गाइस, आपका एसएमसी के फर्स्ट लेक्चर में स्वागत है। और इस चैनल पे मैं आपको फुल एसएमसी सिखाऊंगा विद इन पार्ट्स। ठीक है। तो एसएमसी का तो पहले फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसको एक ट्रेडर ने दिया था जिसका नाम है माइकल हडल्स्टन। ठीक है। वो अपने आप को आईसीटी ट्रेडर बोलता है, मतलब इनर सर्कल ट्रेडर। उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था एसएमसी। ठीक है। ये और कुछ नहीं, बस एक एडवांस प्राइस एक्शन है और इसमें काफ़ी डीप टर्म्स आती है। एसएमसी अपन को ये बताता है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, जो जो बिग प्लेयर्स है, वो उनका माइंडसेट कैसे काम करता है और वो कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो एसएमसी का सबसे बेसिक, सबसे पहला टॉपिक है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। ठीक है। फ्रैक्टल फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है कि जैसे कि ये एक टाइम फ्रेम है। ठीक है। टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, उसके अंदर एक और टाइम फ्रेम। जैसे ये एक बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है। इसके अंदर ये ट्रायंगल, उसके बाद ये ट्रायंगल, इसके बाद ये ट्रायंगल। सॉरी, ये थोड़ा ढंग से नहीं बना है बट ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो ये 1 वीक का टाइम फ्रेम, फिर ये 1 डे का टाइम फ्रेम। ओके। और उसी तरह जैसे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम और उससे छोटा कोई टाइम फ्रेम। फ्रैक्टल नेचर का मतलब ये होता है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं पहले ये समझो आप। अब जैसे कि आपने कभी सोचा है कि जो चार्ट्स में अलग अलग टाइम दिए होते हैं इतने सारे, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, मतलब इनका असली यूज़ कहाँ पर है। भाई, ट्रेडिंग तो अपन एक ही टाइम फ्रेम के चार्ट से कर सकते हैं ना, तो इतने सारे टाइम फ्रेम का क्या मतलब है ना। इतने सारे टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? ये जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं ना, ये एक पज़ल की तरह है। ठीक है। ये सब एक पज़ल की तरह है, जो कि सब पार्ट्स में अलग अलग बिखरे हुए हैं, सब के सब पज़ल्स। ठीक है। उन सभी पज़ल्स को आप कंबाइन करोगे तो आपको एक कंप्लीट इमेज देखने को मिलेगी, है ना। फिर उस इमेज को आप देखकर आप अपने ट्रेड की एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर आप लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो, क्योंकि आप सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को पकड़ के ट्रेड करते हो, 3 मिनट, 5 मिनट या 1 आवर या 4 आवर या फिर 1 डे। ठीक है। बट ऐसा काम नहीं चलता है। अब हमको सारे चार्ट्स को, सारे टाइम फ्रेम को एनालाइज करना होता है, उससे एक व्यू निकालना होता है। उसके बाद हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, बायस मालूम चलता है। उसके बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है। ये बायस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, मैं आपको आने वाले वीडियो में सब बताऊँगा। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको फ्रैक्टल नेचर का। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके लिए ये 3 जो बिग कैंडल्स बनी है यहाँ पर, ये जो 3 बिग कैंडल्स रेड कलर की बनी है, मैंने ब्लैक से बनाई हुई है, उनके लिए पूरा एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है। तो वो लोग सब डाउन की एंट्री प्लान करते हैं इसके अंदर, जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स। ठीक है। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। उनके लिए ये पूरा का पूरा एक डाउन ट्रेंड उनको शो होता है। बट जो इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहा है या फिर जो इसको इससे भी हाई टाइम फ्रेम पे देख रहा है, उसके लिए तो सिर्फ एक ये माइनर सा पुल बैक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स करके फिर बाइंग की तरफ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं यहाँ पे। ठीक है। और आप लोग कहते हो कि हमने सेल करा तो मार्केट ऊपर चला गया और हमने बाय करा तो मार्केट नीचे ही चल गया। इसका मेन रीज़न तो पहली बात यही होता है। ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल भी वन टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब 1 मिनट की 60 कैंडल्स, 3 कैंडल है, मतलब 180 कैंडल्स 1 मिनट की। सोचो कितना बड़ा, जो 1 मिनट पर जो ट्रेड ट्रेड कर रहा होता है, उसके लिए कितना बड़ा मोमेंटम होगा। उसको लगेगा कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है, अब मार्केट यहाँ से बेयरिश हो चुका है, मैं सेलिंग के ट्रेड्स प्लान करता हूँ। जैसे वो ट्रेड प्लान करता है, काफ़ी बार तो वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट काफ़ी बार वो लोग नहीं होते, और जैसे ही वो सेल करते हैं मार्केट अब चला जाता है। ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। इसकी जगह आप 1 आवर की जगह 1 मंथ ले सकते हो, 1 वीक ले सकते हो। अब इसमें एंट्री कैसे प्लान करनी होती है, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा कि एंट्री प्लान कैसे करते हैं। एंट्री प्लान करने के लिए हमें बहुत सारे टर्म्स को कंसिडर करना पड़ता है, बट मैं आपको जैसे थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। उन सारे टर्म्स को हम आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं छोटी वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ मैं। ठीक है। जैसे कि ये 3 कैंडल्स थी, 1 आवर की, 1 आवर की, 1 आवर की, तीनों रेड कैंडल्स से। ओके। तो आप कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रेड कैंडल बनी और वो यहाँ पे उसने विक दिया इतना बड़ा, और फिर वो नीचे गई और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी।
तो इसमें आप अपना एंट्री कैसे प्लान करोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इस तरफ, तो ये जो ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, रेड कैंडल की, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो और इसकी क्लोजिंग पे अपना टारगेट रख सकते हो। सेम वैसे ही यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, यहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हो। सेम उसी तरह यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट, और स्टॉप लॉस इसका वीक पार्ट हो सकता है। बट मेरी बात को ध्यान से समझो, अभी आपका एंट्री प्लानिंग में नहीं जानी है, अभी आप एसएमसी का कुछ भी नहीं जानते। ये एसएमसी का फर्स्ट पार्ट है, फ्रैक्टल नेचर समझाया मैंने। इसको पहले अच्छे से मार्केट में देखो, फाइंड करो कहाँ कहाँ पे ये सब वर्क हो रहा है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में फ्रैक्टल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और फिर आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप अभी बैक टेस्टिंग नहीं करते हो तो, ठीक है। इसके जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद आईडीएम और उसके बाद एफएजी ऑर्डर ब्लॉक। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको भी कवर करना बाकी है, ठीक है। तो आप सिर्फ फ्रैक्टल नेचर के ऊपर डिपेंड रख के आप अपनी एंट्री प्लान नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।